वाले, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ये उद्यान हमारा उजाला है, क्या कारण है? अच्छी बताओ। आपने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम हरवाल है। मैं यहाँ माता सीता की खोज लगाने के लिए आया था। तुमने कहा हमारा नाम हनुमान है? हाँ। हनुमान? कौन हनुमान? किसका पुत्र हनुमान? केसरी नंदन हनुमान, केसरी का पुत्र हूँ मैं हनुमान। केसरी अर्थात केसरी नामक बालक हमारे पिता विश्वकर्मा के आश्रम में नित्य धन दिया गया। वही केसरी कहपुत्र का पुत्र हो। तुम सीता का पता लगाने के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें तो हमारी सेवा में रहना चाहिए था। तुम्हारा पिता हमारी सेवा में, हमारे पिता की सेवा में, इस नाते तुम्हें हमारी सेवा में उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन तुमने यहाँ धर्मता का कार्य किया है। वो दंडता की साथ ही एक कार्य ऐसा कर दिया कि तुमने हमारे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का पद कर दिया है, जो दंडनीय है। तुम दंड के योग्य हो। दशरथ जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता हमारे पिता के सेवक हुआ करते थे। तुम्हारे पिता महर्षि विश्रवा एक ऋषि है, एक संत आश्रम में रहा करते हैं और हम समस्त वानरों का आश्रम में रहने का, हम सभी वानर आश्रमों में रहा करते हैं। तो हमारे पिता एक संत के, एक ऋषि के अगर सेवा करते हैं, इसमें कोई बुरा काम नहीं। तो आपने कहा कि मेरे सेवक बन जाते हैं, इनके सेवक बन जाते, इनके पिता के सेवक मेरे पिता रहे, तो क्या मैं इनका सेवक बन जाऊं? क्योंकि इन्होंने, इनके पिता तो संत ब्राह्मण ऋषि हैं और इनके अंदर राक्षसपन है। मारे मात पिता नहीं सेव देवा, साधु संग करवावे सेवा, जिनके जही आदर भवानी ते जानो निष्ठा। हनुमान कहे जैसा मेरे द्वारा सदैव माता पिता की आज्ञा का पालन किया गया। सदैव मां जो भी मैंने कार्य किया है अपने जीवन में अपनी माता के आदेशानुसार किया। हाँ, माता के आदेशानुसार, पिता हाँ, नहीं। सुनो, माता के अनुसार, माता के आदेशानुसार ही समस्त कार्य मेरे द्वारा किए गए। तुमने कहा पिता हमारी घोषणा है समूचे राज दरबार के अंतर्गत कि पिता हमारे पिता जैसा यदि हो जाएगा, कोई भी पिता का आचरण यदि हमारे पिता कैसा हो जाएगा, तो उसका पुत्र एक नहीं अनेका अनेक पुत्र रावण हो जाएगा। मेरा पिता के द्वारा मुझे स्थापित किया गया है, साथ दिया गया है पिता के द्वारा। पिता के द्वारा वो इसने हमें प्राप्त नहीं हुआ जो पुत्र को प्राप्त होता है। कुमार के तत्व को रखते हुए, देखते हुए मेरे पिता ने मुझे स्थापित किया, इसलिए हमने पिता की आज्ञा को नहीं माना। दूसरी बात, तुमने कहा माने मात पिता ने देवा, साधु उनसे करवावे सेवा, इनके ये आचरण हमारी। तो पवन पुराण कहता है
कि जो राक्षस का धर्म होता है, रावण उसी धर्म को अपना रहा है, उसी मार्ग पर चल रहा है, सबके सबसे चर्चा का पालन कर रहा है। तो दशरथ जी आप एक बात बताइए, हमारा स्वभाव है, हमारा काम है भक्तों की सेवा करना, और अब तो राक्षस है, राक्षस की हम सेवा करेंगे। दशरथ आपने कहा कि मेरे पुत्र अच्छे को क्यों मारा? सेवा तो हम दूसरे पर्यायी करा देंगे। क्यों है कि क्यों मारा? पर्यायी कराएंगे। सेवा तो तुम्हें करनी पड़े, तुम्हें दंडित किया जाएगा, पर्यायी कराएंगे। दशरथ जिन हमारे बल को तुम नहीं जानते हो, हमारे बल को तुम जान जाओगे तो तुम सेवा में खुद एक कहत वो सकुचत रहा वाली की साथ, तीन रावण ते कवन सत्य वरद सजमा, एक महोर सहत वो देखा, धातु धरा दिन जन को विशेषा, कोटक लाग भवन लई आवा, सो पुलक सुन जाए छुड़ावा। एक रावण जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया, और एक रावण षष्ठ बहू के एक बंदी बना। उनमें से आप कौन से रावण है? कौन से रावण है? हम हारे। तुम्हारा कहना है कि तुम हारे, अमुक अमुक स्थानों पर तुम्हारी पराजय हुई। बहुत विद्वान जन बैठे हुए हैं, कहना नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता है। कोई, तुमने कहा हम हारे, हाँ हम हारे, खुदा उठाकर स्वीकार कर रहा हूं मैं कि अमुक अमुक स्थानों पर हमारी पराजय हुई। लेकिन हारा कौन? हारा कहता किसे? हारा का अर्थ क्या है? हारा का अभिप्राय क्या है? मैंने तपस्या की और तपस्या की अंतर्गत ब्रह्मा के द्वारा मुझे वरदान दिया गया कि तुम काहू के मरे हैं न मारे। कुछ मजबूरी है जो ये लंबा जाने रहा है, समाज है, जब हम जानते हैं कि लंबा हमें तो चले करे जाकर सुनिए सुनिए सुनिए। ब्रह्मा के वंश के उपरांत में निकल पड़ा दिग्विजय के लिए, और दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। तुम्हारे द्वारा बताया गया अमुक अमुक स्थान पर हमारी पराजय हुई, अमुक अमुक स्थान पर मुझे बड़ी चुनाव हुई, लज्जा हुई, और मैं कर दिया जाकर के मुझे मिले वो कौन? एक आंख वाले गुरु जिनके द्वारा बताया गया रावण। ब्रह्मा से वरदान मिल गया है तुम्हें कि तुम काहू के मरे न मारे। पता नहीं है मुझे, समझे? बहुत खतरनाक है। तुम काहू के मरे न मारे, लेकिन ये वरदान नहीं मिला है तुम्हें, ये वरदान नहीं मिला है, शक्ति नहीं मिली है कि तुम काहू के पितो न पीछे, हम पीछे मारेंगे। लेकिन हमने क्या किया? उन्होंने कहा शक्ति किसके पास है? शक्ति के आराध्य कौन है? शक्ति के देवता कौन है? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ का अर्चन करो, पूजन करो, वंदन करो, जाओ और शक्ति प्राप्त करो। मेरा जाकर के भगवान भोलेनाथ की अर्चन किया, वंदन किया, पूजन किया, और एक एक 1000 वर्ष के उपरांत अपना एक मस्तक काट कर भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। इसी प्रकार से 10वां मस्तक जब मैं अपना भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए उद्यत हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने रख दिया
हमारे सर पर हर हर और देखी हमें ये चल रहा। हार की बात करते हो तिवारी, हार की बात करते हो? हाँ? अरे एक कलम जब शेर दुखाए और एक कलम जब शेर दुखाए और तुम्हें चरण धन थपकाए, एक कलम जब धन अंदर ने जो हर दौर भगाया था, देवराज के देश जिसको घर से मार भगाया था, और प्रजापत के आगे वो भूत नाम भी भागे थे, बेचारे बूढ़े धर्मा भागने में सबसे आगे थी। के भले पराजय में बदले, के भले पराजय में बदले और भूला बैरी का नाम रहे और हार मारकर बैठ जाए, ये सूरवीर का काम। मैंने भी वहां के बाटा प्रारंभ कर दिया। कहां थे? सेना लेकर चढ़ा, इन पर सरकार प्राप्त फरमाया। आज भगवान को बिहारी छोड़कर भागा, बल के भवन पहना फूटकर पापापुर को घेरा, बल कर बोला अपराध समाकर को भेड़ा। तथा देख कर दया आ गई, तब उसका तो जीवन दान दिया था अपनी भगनी श्री दुर्भागा ले हट कर मेरे से त्याग किया। तुम्हारे की बात करते ये समय अपनी भगनी लक्ष्मण शक्ति तक ले जाएंगे, 3 दिन बंद नहीं। इसलिए दशानंद जी मेरा कहना है, इतने ही बड़े भगवान थे कि खबरा नारी का हरण करके ले आए, इसी में तुम्हारी बनाई है, मुझे वापस कर दो। और बानर है, इसका दंड निर्धारित किया जा रहा है। इस बंदर का वश को ये हमारा आदेश है। क्या कहा? तेल डाल कर दो ना। वानर का पद नहीं किया था, अन्याय किया था भैया। और कोई दूसरा सोनन के साथ मारन धाये, वानर को अपनी पूर्ण तैयारी होती है। भैया सुने भैया, ये दूत है और दूत का मारना अनुचित होगा, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगाते। हमारी लंका के समस्त वीरों महाराज है का कि वानर की पूंछ में जाकर की आग लगा दो। जो आज्ञा महाराज। जब ये जाएगा तो अपने स्वामी को स्वयं लेकर के हमारे समक्ष आएगा। जाओ इसकी वानर की पूंछ में आग लगा दो, ये हमारा आदेश। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवर सहित आए, शीश कर गिरे बहुता, नीच विरोध न मारे।